हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मेनली जो आज का हमारा वीडियो होगा ये एक समरी वीडियो होगा जिसमें हम ओवरऑल सारी चीजें मतलब कवर अप करेंगे इस स्टोरी के अंदर क्या है क्या नहीं है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को कवर अप करेंगे। सो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ये जो स्टोरी है इसे लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा, और जेम्स हैरियट खुद एक वेटनरी सर्जन रह चुके थे। वेटनरी सर्जन किन्हें बोलते हैं? तो वेटनरी सर्जन हम कहते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं उन्हें। नाउ तो इस स्टोरी में तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी को जरा समझेंगे बट उससे पहले तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट एक वेटनरी सर्जन है, जानवरों के डॉक्टर हैं। और दूसरा है हमारे पास मिसेस पंफ्री। मिसेस पंफ्री कौन है भाई? तो मिसेस पंफ्री एक बहुत ही ज्यादा रिच वुमेन है, इनके पास बहुत पैसा है और इनके पास है एक बहुत ही ज्यादा लाडला कुत्ता। ठीक है, उस कुत्ते का नाम है ट्रिकी। तो तीन मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पास, जेम्स हैरियट, मिसेस पंफ्री एंड ट्रिकी। और एक केमियो कैरेक्टर है हमारे पास, एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर है जिसका नाम है हॉटकिन, जो कि एक माली है, गार्डनर है जिसके बगीचे का ख्याल रखता है। ठीक है, सो स्टोरी स्टार्ट कुछ ऐसे होता है कि भाई ये जो मिसेस पंफ्री वुमेन है ना, ये अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है, मतलब आप समझ लो हद से भी ज्यादा प्यार करती है। ठीक है, हद से गुजर जाएंगे। तो ये जो है ना अपने कुत्ते से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत पैम्पर करती है, बहुत ख्याल रखती है। और ये जो कुत्ता ना भाई ये उसका फायदा उठाता है, लेकिन इसे नहीं पता है कि उसका कितना नुकसान है। सो मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते से इतना प्यार करती है, ब्लाइंड लव कहते हैं ना, ब्लाइंड लव है ये कंप्लीट। ठीक है, कि उस कुत्ते को दिन भर खिलाती है। ठीक है, पैसा तो है इसके पास। तो कुछ सीन ऐसा है कि ये कुत्ते को दिन भर खिलाती हैं, ओवरफेड करती हैं, खिलाते रहती हैं, और एक्स्ट्रा खाना कंज्यूम करने के कारण, एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक करने के कारण कुत्ता जो है वो बीमार पड़ जाता है। अब जब भी कुत्ता बीमार पड़ जाता है तो आखिर वो कुत्ता कैसे ठीक होगा वो डिसाइड करेंगे जेम्स हैरियट कि उसकी सर्जरी करनी होगी, आई मीन ऑपरेशन करके उसके बॉडी से जो फैट्स हैं, एडिपोज टिश्यू, अपने 9 में बायोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, वो फैट्स निकाल लिया जाए, या फिर कोई एक्सरसाइज के तरीके से या एक मतलब बिना किसी ऑपरेशन के उस कुत्ते को ठीक किया जा सकता है या नहीं। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। चलिए हम स्टोरी पे आते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि कहानी किस तरीके से स्टार्ट हुई है। तो कहानी कुछ ऐसा है कि जेम्स हैरियट जो है वो अपनी कार से, अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, और जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो रास्ते में उन्हें नजर आते हैं मिसेस पंफ्री, वो भी अपने कुत्ते ट्रिकी के साथ। तो मिसेस पंफ्री अपने कुत्ते ट्रिकी के साथ रास्ते में नजर आते हैं किनको? जेम्स हैरियट को। जेम्स हैरियट जैसे ही इन्हें देखते हैं अपनी गाड़ी को वो रोक देते हैं, बिकॉज ही वाज कंप्लीटली शॉक्ड। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं इस कुत्ते को देखकर, क्योंकि भाई ऐसा है कि जब भी गाड़ी का दरवाजा वो खोलते उस कुत्ते को देखते ना, तो ही वाज ह्यूजली फैट, बहुत ज्यादा ही मोटा हो चुका था वो। ठीक है, उसकी बॉडी बिल्कुल ब्लोटेड साउसेज, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, ब्लोटेड साउसेज, एकदम फ्लफी फुला हुआ शरीर हो गया था। उसके हाथ पैर तक अच्छे से नजर नहीं आ रहे थे, इतनी उसकी बॉडी फूल चुकी थी, मतलब ओवरवेट हो गया था, बॉडी में फैट्स इतने स्टोर हो गए थे। तो उस कुत्ते को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं जेम्स हैरियट। और इससे पहले कि वो कुछ कहते मिसेस पंफ्री को, मिसेस पंफ्री खुद से जो है ना वो बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है, स्टार्टेड हास्पिंग, वो खुद से बोलना स्टार्ट कर देती हैं कि वो दिन भर में इसे 4 मील देती हैं, 4 मील्स इन अ डे एट लीस्ट। और उस 4 मील के बाद भाई इन बिटवीन द मील भी वो खाता है बंदा, मतलब आपने सुबह का नाश्ता लिया, दोपहर में खाया, शाम में स्नैक्स लिए, रात का सप्पर मील लिया, डिनर वगैरह करके, फिर आपने दिन भर में 4 खाना खाया। वैसे ये 4 बार खाना तो खाता ही है, बट इन बिटवीन द मील्स भी ये फूड को इंटेक करते रहता है। जैसे कि क्या खाता है? तो इन बिटवीन द मील्स जो है ये मॉल्ट्स खाता है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मॉल्ट। मॉल्ट क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, मॉल्ट्स होना चाहिए यहाँ पे। मॉल्ट्स क्या होता है? तो एक ना, जैसे हमारे इंडिया में बार्ली, बार्ले जिसे आप कहते हैं, नॉर्मली गांव के लैंग्वेज में उसे बार्ले कहा जाता है, बट बार्ले, बार्ले उसी तरीके से एक मटेरियल है, फूड ग्रेन है, जिसको ना ग्रेन है वो कहते हैं, उसे मॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो वो इनटेक करता है ये कुत्ता। उसके बाद ये खाता है भाई कॉड लिवर ऑयल, एक बहुत ही महंगा मछली का तेल है ये, और साथ साथ में ये लेता है रात में अच्छी नींद आने के लिए हॉर्लिक्स। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं खाता है, ठीक है, अभी और भी राज में खुलने को बाकी है कि और क्या क्या खाता है। तो
तो इतना भी वो फिलहाल बताती हैं कि 4 मील है इसका एटलीस्ट, और ज्यादा नथिंग मच, बहुत ज्यादा नहीं खाता है, 4 बार खाता है, उसके बाद हॉर्लिक्स लेता है, थोड़ा मॉल्ट्स खाता है, कॉड लिवर ऑयल लेता है, बस इतना ही खाता है। ये बस है उनके लिए, बस इतना ही वो कुत्ता फूड इनटेक करता है, ऐसा वो कहती है। तो फिर वो पूछते हैं जेम्स हैरियट कि अच्छा क्या आपने इसका स्वीट कट किया, मींस जो ज्यादा जो स्वीटनिंग चीजें हैं जिनमें ज्यादा कैलोरीज है, क्या वो फूड्स आपने इसका कम किया कि नहीं किया? तो वो बताती हैं क्या कि मैंने कुछ दिनों के लिए किया था, यस आई हैड डन इट फॉर द लिटिल बिट, बट फिर क्या हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि ये कुत्ता कमजोर हो गया है, तो मैंने इसे दोबारा स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया। तो मीठे में क्या खा रहा था वो? मीठे में भाई वो खाता है क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये सब वो भाई रोज खा रहा है, समझ लो मेरी बात। कहने का मतलब ये है कि 4 टाइम्स मिल है उसका, मॉल्ट्स है, कॉड लिवर ऑयल है, हॉर्लिक्स है, इनके साथ साथ में वो क्रीम केक्स खा रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है, इतना सब कुछ उसके डेली डाइट के अंदर इंक्लूड है। तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉडी जो है वो ओबीस टाइप में तो हो ही जाएगी, बॉडी कंप्लीटली फ्लफी हो जाएगा, उसके पेट बाहर आ जाएगा, पेट का पूरी बॉडी उसकी फूल चुकी है, ठीक है। अब इस चीज को सुनते ही जो जेम्स हैरियट है वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं और फिर वो आगे कुछ पूछते कि अच्छा एक्सरसाइज का क्या सीन है, आप इसे एक्सरसाइज करवा रहे हैं या नहीं? तो बताती कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं अभी वॉक से आ रही हूँ, मतलब मैं वॉक करवाती हूँ इसे, बट अभी इसका जो रिंग थ्रोइंग गेम है, रिंग थ्रोइंग गेम क्या होता है आपने देखा होगा कि एक रिंग होता है उसे फेंकते हैं, फिर कुत्ता जो होता है वो उसे लेकर आता है, या बॉल का देखा होगा अपने, बॉल फेंकते हैं जो ऑनर होता है उस कुत्ते का, फिर वो उस कुत्ता उस बॉल को लेकर आ रहा होता है। तो ये एक तरीके से एक्सरसाइज है उन कुत्तों के लिए। तो ये नहीं हो पा रहा है अभी फिलहाल, बिकॉज उनका जो गार्डनर है जिनका नाम मैंने अभी बताया हॉडकिन, तो वो जो गार्डनर है उसे एक बैक पेन हो गया लोअर बैक में, जिसे हम लोग लंबागो कहते हैं। लंबागो मींस अ पेन इन द लोअर बैक, तो उसके लोअर बैक में हिप जो आपकी कमर है, हिप ग्रिडल से नीचे वाले में क्या उसका दर्द है, जिसके कारण से अभी इसका रिंग थ्रोइंग गेम भी जो है वो नहीं हो पा रहा है। कुल मिला के एक्सरसाइज 0 और फूड इनटेक बहुत ज्यादा, तो बॉडी में कैलोरी ज्यादा जमा होगा तो फैट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो कुछ ये सीन है उसके शरीर का, जिसके कारण से उसकी बॉडी कुछ ऐसी हो गई है। अब जो जेम्स हैरियट है वो बहुत ही सीरियसली कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं उसे सीरियसली सुनिए और समझिए। अगर आपने इसकी कैलोरी कम नहीं की, इसका डाइट नहीं कंट्रोल किया, इसकी स्वीट्स नहीं कम की, तो शायद ये कुत्ता कुछ दिनों में बीमार पड़ जाएगा, और यही होता है, ठीक है। और जब ये बात वो कहते मैं मीन इट, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सिचुएशन जरूर आएगा। तो इस बात को सुनते ही मिसेस पंफ्री अपने सर को नीचे करती है और इस बात को एक्सेप्ट करती कि हाँ मैं जरूर जो है इसके डाइट को कंट्रोल करूंगी। बट आप समझिए मेरी बात कि वो जितना उस कुत्ते से प्यार करती हैं, जितना पैम्पर करती है उस कुत्ते को, आपको लगता है कि क्या वो कट कर पाएंगे? और भाई ये कुत्ता बहुत लालची है, कंप्लीटली ग्रीडी। खाना नहीं मिलता तो ऐसे लेट जाता है ना, ऐसे लेट जाता है जैसे मतलब समझ लो कि पता नहीं कितना मतलब मर जाएगा, ऐसी सिचुएशन खुद को क्रिएट करता है खुद के ऊपर। बट और ये चीजें जो है वो मिसेस पंफ्री को बर्दाश्त नहीं होती, बस सेम सिचुएशन है कि वो सह नहीं पाती, इसलिए से दोबारा जो है वो फूड देना स्टार्ट कर देती है। अब इस चीज को वो कहते हैं, फिर मिसेस पंफ्री अपने रास्ते चली जाती है और जेम्स हैरियट वापस चले जाते हैं वहां से। बट जेम्स हैरियट जब जाते हैं तो उसी समय उनके मन में ये कंप्लीट प्लान जो है कहीं ना कहीं तैयार कर रहे होते हैं कि आखिर इस कुत्ते को कैसे ठीक किया जाए और इसका मतलब बॉडी शेप दोबारा से कैसे लाया जाए, बिकॉज अभी उसकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। तो जब भी वो मिसेस पंफ्री वापस जा रही होती ना, जब वो टर्न करती है और जा रही होती है, तो उस कुत्ते को देखता है, जो जेम्स हैरियट है वो उस कुत्ते को देखते हैं। कुत्ता जो है ना वो चलने की हालत में नहीं है और ऊपर से पहन रखा उसने कोट। उस कुत्ते के लिए मैं बता दूं स्पेशल कपड़े हैं, जैसा कि जेम्स हैरियट यहाँ पे कहते हैं कि उस कुत्ते के स्पेशल कपड़े हैं, सीजनेबल क्लोथ्स है, ठंडे के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, रेन के लिए अलग। तो हर सीजन वो अलग अलग कपड़े पहनता है। उसके पास सुबह के खाने के लिए अलग बाउल है, बाउल मीन्स कटोरी, सुबह के खाने के अलग बर्तन है, दोपहर के खाने के अलग बर्तन है, रात का जो मील है उसका अलग बर्तन है, उसका फेवरेट कुशन है, उसका फेवरेट बेड्स है जो रोज चेंज होता है, और उसके लिए नौकर लगे हुए हैं जो उसके लिए इतना सब कुछ करते हैं, उसका पूरा कंप्लीट केयर रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ जो है वो लेविश या लग्जरियस लाइफ है उस ट्रिकी की, आई मीन उस कुत्ते की, ठीक है। तो ये जो लेविश लाइफ वो जी रहा है ना, ये कुछ दिन में हो जाता है खत्म। खत्म कैसे हो जाता है कि अब वो कुत्ता जो है वो बीमार पड़ गया। बीमार जब भी वो कुत्ता पड़ा है, जब वो कुत्ता बीमार पड़ा
तो तुरंत मिसेस पंफ्री का कॉल आता है, वो बताती है कि कुत्ता जो है, मतलब आई मीन ट्रिकी जो है, कुत्ता कहना भी बेकार है, ट्रिकी है, ठीक है। तो वो जो ट्रिकी है ना, वो थोड़ी थोड़ी उल्टियां कर रहा है, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग मींस हल्की हल्की उल्टियां कर रहा है, और उसके साथ साथ वो अपने बेड से उठ भी नहीं रहा, और इवन वो फूड नहीं ले रहा है, मींस खाना नहीं खा रहा है। तो कुत्ता खाना नहीं खा रहा, उल्टियां कर रहा है, अपने बेड से उठ नहीं पा रहा, ऑब्वियस सी बात है बीमार तो पड़ गया। अब जेम्स हैरियट जो है वो मिसेस पंफ्री के घर आते हैं, और वो जानते हैं कि अगर मैं इस कुत्ते का इलाज यहाँ पे करूंगा, अभी मैं कुछ मेडिसिन अगर मैं प्रिस्क्राइब कर देता हूँ, और अगर मैं इसका इलाज यहाँ पे करूंगा, ऑब्वियस सी बात है मेरे जाने के बाद ये दोबारा इस कुत्ते को कहीं ना कहीं फूड देंगे ट्रिकी को, तो ये बेहतर नहीं होगा, और शायद इसका इलाज यहाँ पे ढंग से हो नहीं पाएगा। तो इससे बेहतर है कि मैं इसे यहाँ से ले जाऊं। तो वो क्या करते हैं, ब्लैंकेट में उस ट्रिकी को लपेटते हैं और अपनी गाड़ी में चले जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही देखते हैं जो सर्वेंट्स हैं कि कुत्ते को वो लेकर जा रहे हैं, ट्रिकी को लेकर जा रहे हैं, फटाफट वो जो है ना वो दौड़ने लगते हैं, किस चीज को लेकर, दे स्टार्ट रशिंग, वो दौड़ने लगते हैं उसका सामान लाने के लिए, उसके टॉयज, उसके फेवरेट कुशन्स, उसका बर्तन, सारा कुछ, उसके बेड्स वगैरह वगैरह वगैरह, उसके कपड़े। लेकिन आप जानते हैं कि इतना सारा सामान जितना है ट्रिकी का, वो उसकी गाड़ी में जाएगा नहीं। तो मिसेस जो जेम्स हैरियट है वो क्या करते हैं, वो गाड़ी स्टार्ट करके निकलना स्टार्ट कर देते हैं। उसी टाइम पे मिसेस पंफ्री उसका ट्वीट कोट जो है वो क्या करते हैं, उसके गाड़ी में फेंक देती हैं इन अ डिस्पेयरिंग क्राई। वो बहुत दुखी से रो रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, उस कुत्ते से जितना प्यार करती है वो, उस ट्रिकी को जितना पैम्पर किया है, उस ट्रिकी से उसका जितना लगाव है कि शायद वो उस कुत्ते के बिना, ट्रिकी के बिना रह नहीं पाएंगी। बट एटलीस्ट फॉर फोर्टनाइट, 14-15 दिनों के लिए ट्रिकी को वहां से ले जाना ही पड़ेगा, यही एक उनके पास सॉल्यूशन है। अब उनके दिमाग में प्लानिंग तो ऑलरेडी आ ही चुकी थी कि करना क्या है, तो वो उस कुत्ते को लेकर जाते हैं। अभी तक में जितना हमने देखा ये एक सीन 1 के अंदर है, अब है सीन 2 जो स्टार्ट होगा उनके सर्जरी के पास, मतलब उनके हॉस्पिटल में क्या क्या होता है वो। तो जो जेम्स हैरियट है वो उस ट्रिकी को लेकर जाते हैं अपने हॉस्पिटल में, अपने सर्जरी में। जब वहां वो लेकर जाते हैं तो फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए उस कुत्ते को कुछ नहीं खिलाते हैं, सिर्फ पानी दिया जाता है, बिकॉज उसकी बॉडी में इतना खाना पहले से था कि उसी को डाइजेस्ट होने में एटलीस्ट 2 डेज तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो 2 दिन तक उस ट्रिकी को कुछ भी खाना नहीं दिया था, सिर्फ पानी पिलाया जाता है हल्का हल्का करके। और जब ये ट्रिकी आता है ना वहां पे, तो बाकी जितने भी कुत्ते हैं सब उसके अराउंड आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं, उसे स्नीफ करते हैं, उसे सूंघते हैं, लेकिन उसे सब कुत्तों को ये लगता है कि ये एक अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट है, और फिर उसे वो छोड़कर वहां से चले जाते हैं। ट्रिकी को वापस कमरे में रखा जाता है 2 दिन तक। फिर 2 दिन के बाद जब दरवाजा खोला जाता है तो हल्के हल्के पैरों के साथ वो बाहर निकलता है। फिर वापस से जितने भी कुत्ते थे वो वहां पे आते हैं, ठीक है। एक ब्रीड का डिस्कशन हुआ यहाँ पे, ग्रे हाउंड जो कि कुत्ते का ब्रीड है, जैसे आपने जर्मन शेफर्ड सुना होगा या लेब्राडोर सुना होगा, उस तरीके से। तो बाकी कुत्ते आते हैं, फिर से स्नीफ करते हैं, फिर सारे के सारे यार्ड में, आई मीन जो फील्ड है उस फील्ड में खेलने चले जाते हैं। और धीरे 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 जो है ये भी कुत्ता, आई मीन ट्रिकी जो है वो भी उस फील्ड में खेलने को चला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कुछ दिन वहां पे टाइम बिताएगा तो उनसे दोस्ती तो हो ही जाएगी। फिर ये लोग साथ मिलकर खेलना स्टार्ट करते हैं। अब जो है ट्रिकी को एक बाउल, मतलब बिकॉज उनका टाइम है मेल का खाना का, तो एक बाउल उसे मिल दिया जाता है, एक कटोरी से खाना दिया जाता है, जिससे उसका पेट नहीं भरता। ऑब्वियस सी बात है, जितना फूड वो पहले इंटेक करता था उसके अकॉर्डिंग एक बाउल में उसका पेट तो नहीं भरेगा। फिर उसे अगले दिन 2 बाउल ऑफ मील जो है वो दिया जाता है, ठीक है। और अब 15 दिन वहां पे गुजारना है उसे, एटलीस्ट 15 डेज, आई एम नॉट श्योर कि कितना और रख सकते हैं, फिलहाल 15 दिन की बात हुई है, तो 15 दिन वो कुत्ता वहां पे रहेगा। जब भी वो कुत्ता वहां पे है तो अब उसकी सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है। और आपको पता है मिसेस पंफ्री ट्रिकी के बिना नहीं रह सकती हैं, तो वो क्या करती हैं, एवरीडे कॉल करके ट्रिकी का हालचाल पूछते रहती हैं। तो अब जब ये कहते हैं जो जेम्स हैरियट है वो कहते हैं कि नहीं, अब ट्रिकी पहले से बेहतर है, पहले से बेहतर है। जब वो कहते हैं उस टाइम पे फिर क्या होता है कि मिसेस पंफ्री बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं और कुत्ता रिकवर कर सके, ट्रिकी अपने आप को खड़ा कर सके, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा सके, इसलिए वो क्या करते हैं, सुबह के नाश्ते के लिए 24 अंडे, 2 दर्जन अंडे भिजवाती हैं। अब आप समझ सकते हैं कि अगर 2 दर्जन अंडे वो ट्रिकी खाएगा तो फिर से उसकी बॉडी में सेम सिचुएशन आ जाएगी, सेम प्रॉब्लम से फिर वो गुजरेगा। इसलिए अब वो 24 अंडे का होगा क्या, तो ये जो 24 अंडे है ना, ये जेम्स हैरियट और उनके स्टाफ्स, जो उनके कलीग्स है, जो उनके ऑफिस में, जो उसके सर्जरी में काम करते हैं, वो सब मिलके 2-2 अंडे का नाश्ता करते हैं, ठीक है, सुबह में। बट अगले दिन क्या होता है, वाइन आता है, ठीक है, ट्रिकी के लिए वाइन,
और उसके अगले दिन आता है ब्रांडी, है ना, ताकि उसकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो सके। मतलब ये सारी चीजें जो है वो ट्रिकी के लिए आ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि देखो कोई भी डॉग जो है ना वो इस तरीके के फूड को बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता कि वो चॉकलेट्स खा रहा होगा, क्रीम केक्स खा रहा होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। बट ये क्रिएशन है, ये एक स्टोरी है, इसलिए इस तरीके से इसे बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डॉग जो है उसे वाइन पिलाया जा रहा है या उसे ब्रांडी पिलाया जा रहा है, बट सिर्फ दिखाने के लिए कि उसकी लाइफ कितनी लेविश हो सकती है, उस चीज को शो ऑफ करने के लिए यहाँ पे इन सारे वर्ड्स का जिक्र किया गया है। तो वाइन उसे पिलाया जा रहा है दोपहर में, और रात में जो है वो ब्रांडी। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले उस डॉग को इस तरीके के फूड दिए जाते होंगे जो अब यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, तभी तो आखिर उसे इस तरीके का फूड दिया गया। अंडे दिए जा रहे हैं 24 अंडे, उसके बाद जो है वाइन है, ब्रांडी है, तो इट मींस कहीं ना कहीं पहले भी ट्रिकी ऐसे फूड को इनटेक कंज्यूम कर चुका है, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई भी फूड जो है वो डॉक्टर जो है जेम्स हैरियट वो उसे नहीं देते। अंडे सुबह के नाश्ते में खाते हैं, वाइन जो है वो अपने कलीग्स के साथ मिलकर दोपहर में पीते हैं, और रात में जो है वो सोने से पहले ब्रांडी। अब आप समझ सकते हो उनकी लाइफ भी पार्टी की तरह चल रही एकदम बढ़िया से, जैसे बिल्कुल एक पार्टी एनिमल टाइप में। सुबह अंडे खा रहे हैं, नाश्ते में वाइन पी रहे हैं, ब्रांडी पी रहे हैं, इतनी सारी चीजें उस कुत्ते के लिए आ रही है, तो वो सभी ये लोग इनटेक कर रहे हैं। अब किसी भी इंसान के अंदर थोड़ा सा टेम्पटेशन, लुभावना तो आ ही जाता है कि अगर इस कुत्ते को और दिन के लिए हम अपने पास रख लें तो शायद हमारे पास रेगुलर ब्रांडी, स्कॉच वाइन या एग वगैरह जो है वो आता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो उनका प्रोफेशन है वो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए अब जब ये कुत्ता ठीक हो चुका है, आई मीन ट्रिकी जब ठीक हो चुका है, तो वो कॉल करते हैं मिसेस पम्फ्री को। मिसेस पम्फ्री को वो कॉल करते हैं ये बताने के लिए कि अब आप इसे वापस ले जा सकते हैं। मिसेस पम्फ्री तुरंत आती है, गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो जेम्स हैरियट कहते हैं आप वहीं रहिए, मैं ट्रिकी को लेकर आ रहा हूं। वो ट्रिकी को अपने लैप में, आई मीन अपने गोद में लेकर आते हैं, ठीक है। तो जब भी वो ट्रिकी को अपने लैप में गोद में लेकर आते हैं तो उसके बाद जो है, जैसे ऑब्वियस सी बात है 15 दिन इन लोगों के साथ समय बिताया तो इनसे भी उसका अट्रैक्शन तो हो ही गया होगा, बट फिर भी उसकी मिस्ट्रेस है कौन, मिसेस पम्फ्री, और उससे उसका एक अलग ही लेवल का प्यार है, ठीक है। जैसे ही मिसेस पम्फ्री को देखता है ट्रिकी तो वो जेम्स हैरियट के लैप से कूदकर, मतलब उनके गोद से निकलकर चला जाता है, किनके गोद में, वो चला जाता है मिसेस पम्फ्री के गोद में। और आपको पता है कि जो डॉग्स हैं वो अपने अफेक्शन को कैसे दिखाते हैं, अपने प्रेम को वो कैसे दिखाते हैं, बाय लिकिंग, मतलब वो आपके बॉडी को या अपने आपके फेस को जो है वो लिक करना स्टार्ट करते हैं, चाटना स्टार्ट करते हैं, और इस तरीके से या बार भौंकते हैं, इस तरीके से वो अपने अफेक्शन को दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो अपने अफेक्शन को दिखाता है, और फिर मिसेस पम्फ्री उस डॉग को ले जाती है। जब उस डॉग को ले जाती हैं तो एक सेंटेंस यहाँ पे वो कहती हैं, दिस इज कॉल्ड अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मतलब ये एक कहीं ना कहीं विजयी है, एक जीत है कि बिना ऑपरेशन के आपने से ठीक कर दिया, और यहीं से इसका टाइटल पड़ा अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। आई होप आपको स्टोरी समझ में आया होगा, ठीक है। एज एन ऑडियंस अगर आपको स्टोरी समझ में आता है या हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड प्लीज शेयर टू द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है व्हिच आई डिड डिस्कस इन द इनिशिएटिंग फेज और इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, that few important points like the tricky, a small dog is pampered and overfed, एनसीईआरटी का लाइन है, by his rich mistress he falls seriously ill। एक्चुअली में क्या होता है आपको पता ही है कि उसका बहुत ज्यादा ख्याल किया रखा जाता है, बहुत ओवर पैम्परिंग की जाती है, जिसके कारण से वो बीमार पड़ जाता है, ठीक है। एंड देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसके जरिए आप सेंटेंसेस को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं ताकि आपके मार्क्स और ज्यादा बढ़ें, ठीक है। लाइक पैम्पर्ड, ओवरफेड, वेटनरी सर्जन, these are the prominent words which you can use। hugely fat, bloated, soused, bloodshot, yummy, harden your heart means अपने दिल को बहुत ही कठोर करके वो क्या करती है, उस डॉग को भेजती हैं। resign, bouts of vomiting, despairing, cry, sniffing, anxious, ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं मैंने अभी इस स्टोरी को डिलीवर करने के टाइम पे यूज किया है, एंड यू मस्ट यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर एज वेल। And these are the terms: James Herriot, a veterinary surgeon; Mrs. Pumphrey, mistress or the owner of the dog Tricky; and the Tricky, the dog. And I have written few points of the Tricky, about the Tricky. Tricky are hugely fat, like a bloated sausage, and eyes is completely bloodshotted, means उसकी आंखें completely लाल हैं, because भाई इतना खा रहा है वो, आंखें लाल हो गई हैं, ठीक है। And Yumi, foods for Tricky,
4 टाइम्स मील है, उसके बाद एक्स्ट्रा मील्स है इन बिटवीन द मील्स, आपको पता है जैसे कि मॉल्स है, कॉर्नफ्लेक्स, हॉर्लिक्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, और आपको पता ही चला कि अंडे वंडे भी खा रहा था वो, इवन वाइन एंड ब्रांडी कहीं ना कहीं, आई एम नॉट टेलिंग कि वो एवरीडे इंटेक कर रहा होगा, बट आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं पहले भी ऐसे फूड को वो इंटेक कर चुका होगा, ठीक है, ऐसे फूड को कहीं ना कहीं वो, हाँ देखो मिसेस पम्बरी का इंटेंशन गलत नहीं था, मिसेस पम्बरी का इंटेंशन ये था कि उसका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, उसकी बॉडी थोड़ी हीट हो, उसे अच्छी स्ट्रेंथ मिल सके, इसलिए वो अंडे वाइन या ब्रांडी को ऑफर कर रही थी उस कुत्ते को, ठीक है। बट आप जानते हैं कि यहाँ पे उसकी इलाज चल रहा है, यही कारण है कि यही कारण है कि जेम्स हैरियट उस कुत्ते को उस घर में नहीं रखना चाह रहे थे फॉर एटलीस्ट फॉर्टनाइट, ताकि वो रिकवर कर सके, बिकॉज वो जैसे ही दवा देते वहां से जाते फिर उसे इसी तरीके के फूड खाने को मिलता, जिसके कारण से वो कभी रिकवर नहीं कर पाता। सो दिस वाज द कंप्लीट स्टोरी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर शायद ही कवर करें, और माइट भी कवर कर ही देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।